हेलो 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 व्हाट्सअप। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और लेक्चर के अंदर। ये हमारा सेकंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम HTML टेबल्स को करने वाले हैं। हम इसी चैप्टर में लिस्ट इन HTML को करेंगे, हम सिमेंटिक्स को देखेंगे, हम HTML फॉर्म्स को तक देखेंगे। बट इस मोमेंट पे हम फोकस करते हैं टेबल्स इन HTML पे। ये हमारा सेकंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर और ओवरऑल हमारी प्लेलिस्ट का फोर्थ लेक्चर। एंड प्लेलिस्ट से याद आया, मेक श्योर कि आप हमारी प्लेलिस्ट को बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, बिकॉज प्लेलिस्ट आती रहेगी, तुम लेक्चर्स देखते रहोगे, तुम्हारा डेडिकेशन रहेगा एंड यू विल बिकम अ गुड वेब डेवलपर, व्हिच इज समथिंग आई बिलीव। और मेरे को भरोसा है उस पर। तो हाँ, हमने अभी तक 3 लेक्चर्स डाल दिए, फोर्थ लेक्चर मेरा रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी आपके पास आ जाएगा। सो आ जाए, हम टेबल्स पढ़ने वाले हैं ना आज। तो हम VS कोड खोल लेते हैं हमारा। VS कोड एच टी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हमने खोला है, एच टी लिखो, नीचे आ जाओ, हमारा बॉयलर प्लेट कोड आ गया। हम टाइटल में डाल देते हैं लेक्चर 4। 24 परफेक्ट। एंड अब सोचो कि कोई भी टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी। लाइक तुम फॉर्म बना रहे हो, फॉर्म लिखोगे, तुम पैराग्राफ बना रहे हो, तुम पैराग्राफ लिखोगे, तुम हेडर बना रहे हो, हेडर लिखोगे। सो ऑब्वियस है कि टेबल बनाने के लिए तुम टेबल लिखोगे। तुमने टेबल टैग बना दिया। अब टेबल है, एक टेबल में 3 पार्ट्स हो गए, इनफैक्ट 4 पार्ट्स हो गए। एक होगा हमारी पूरी टेबल का हेडिंग, कि हमारा टेबल क्या सिग्निफाई कर रहा है। फिर होगा कि टेबल के कॉलम्स जितने भी रोज है, उसमें एक टॉप वाली रो होती है जिसमें हम हेडिंग देते हैं। लाइक हम स्कूल में जब बनाते थे कि इंग्लिश मैथ साइंस, तो वो सब्जेक्ट हेडिंग, तो वो एक टी हेड होगा। उससे पहले हमें कैप्शन भी डाल देते हैं। कैप्शन इज बेसिकली हमारे पूरे टेबल का हेडिंग, कि ये टेबल कहना क्या चाहती है। सो यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ ऑर्डर लिस्ट। तुम्हारी मम्मी ने तुमको सामान खरीदने भेजा तो तुम ग्रोसरी करने गए हो। फिर हम एक टी बॉडी बना देते हैं, जो क्या होगा, हेडर के बाद हमारी बॉडी आ जाती है। एंड टी बॉडी के बाद हमारा आएगा टी फुट। टी फुट में ऑब्वियस हम फुटर करेंगे, जिसके अंदर हम टोटल लिखेंगे कि हमारा टोटल कितना हो जाता है। अब टी हेड के अंदर हम कैसे लिखेंगे, टी एच करके एक टैग होता है जिसका मतलब होता है टेबल हेडिंग। तुम उसका यूज करोगे। तो टेबल हेडिंग, ऑब्वियसली अब हम हेडिंग में क्या क्या लिखना चाहिए हमें, आइटम। एंड दूसरी एक और हेडिंग हम दे देते हैं, TH प्राइसिंग। इसी को एक बार मैं लाइव करके दिखाता हूँ। तो हम लाइव जाते हैं एंड नोटिस करो, आइटम आ गया, प्राइसिंग आ गया, क्योंकि ये TH था हमारा बोल्ड में आ गया। और एक बात को याद रखना है कि हमारा जो कैप्शन होता है उसको ऑटोमेटिकली सेंटर में किया गया होता है, तो हमको CSS में जाकर उसे सेंटर में करने की जरूरत नहीं है। कैप्शन हमारा हमेशा टेबल के सेंटर में आ जाएगा ऑटोमेटिकली विदाउट एनी इश्यूज। अब हम टी बॉडी के अंदर आते हैं, जहाँ पे हमें हमारा कंटेंट डालना है। तो हमने क्या किया, TH का यूज किया टी हेड के अंदर, यानी टेबल हेडिंग का यूज किया हमने टेबल हेड के अंदर। तो बॉडी के अंदर हम क्या TH का यूज करेंगे? नहीं। टी भी होना चाहिए टेबल बॉडी, बट नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। हमें यूज करना होता है रो के लिए, विच इज टेबल रो। तो तुम TR करोगे। अब TR से तुम एक रो को स्पेसिफाई कर रहे हो। तो एक बॉडी के अंदर तुमको जितनी रोज चाहिए, तुम उतनी बार TR लिखोगे। सो यहाँ पे हम 3 सामान मंगाएंगे, TR। उसके बाद एक और TR, 3 सामान हो जाएगा। अब हम TR के अंदर टेबल डिफाइन, हमने एक रो डिफाइन कर दी कि हाँ ये एक रो है। अब रो में अलग कॉलम्स है, तो वो कॉलम्स का कंटेंट लिखने के लिए तुम TD का यूज करोगे। तो अभी हमारे पास तो 2 कॉलम्स है, इसलिए हम 2 TD लगाएंगे। पहले वाले के अंदर हम आइटम का नेम लिख रहे हैं, दूसरे वाले में प्राइसिंग लिख रहे हैं। तो फर्स्ट आइटम के अंदर हम मंगाएंगे फ्रूटी मिक्स फ्रूट, जिसके अंदर हमने पानी भर के रखा है, बट वर्क्स, हु कैर्स। तो फ्रूटी हम मंगा रहे हैं मिक्स फ्रूट फ्लेवर की। एंड उसकी प्राइस हम रखते हैं, मेरे कीपैड के ऊपर रुपीस का सिंबल है, सो विल जस्ट राइट डॉलर्स एंड कीप इट $6, हु कैर्स। ऐसा हमारा फर्स्ट टी आर टी डी था। अब सेकंड हम TR जो है उसके अंदर हम दूसरा सामान डाल रहे हैं, तो इसमें भी एक TD आ जाएगा। इस बारी हम एक काम करते हैं, सैमसंग A54 खरीदते हैं। तो सैमसंग A54 एंड 6 GB रैम रखते हैं। Why am I exposing my phone in front of you guys? I don't know why. But doesn't matter, तुम क्या ही कर लोगे। सो एक TD रखा, इसकी प्राइस हम रखते हैं, मुझे $590 के अंदर, सॉरी 590 भी नहीं, आई गॉट इट फॉर $240, इट्स टू चिप। तो हमने वो भी कर लिया। एक तीसरी चीज़ भी मंगाते हैं। तीसरी चीज़ क्या मंगाई जाए? एक काम करते हैं, तुम वॉलमार्ट में से मेरा लेक्चर की सीरीज खरीद रहे हो। सो कोड फ्रीक्स, स्पेलिंग सही कर लेते हैं, कोड फ्रीक्स लेक्चर। एंड ये मैं तुम्हें फ्री में दे रहा हूँ। सो $0। परफेक्ट। तो हमने यहाँ पे TR TD, मतलब TR के अंदर TD से बना दिया, जहाँ पे हमारी बॉडी बन गई। एक बार मैं तुमको वेबसाइट में बता देता हूँ, ये देखो कैसा दिख रहा है। तुम्हारा आइटम और प्राइसिंग भी अपने अपने कॉलम्स के सेंटर में है। ऑर्डर लिस्ट पूरा टेबल के सेंटर में है। हमने जैसे TD लिखा था, फर्स्ट TD में हमारा आइटम नेम था, सेकंड TD के अंदर हमारी प्राइसिंग थी।
ये भी हो गया। अब इसके नीचे हम टी फुट के अंदर लिखते हैं। टी फुट के अंदर भी तुम टी आर यूज करोगे और उसके अंदर टी डी, तो टी आर टी डी। तो मैं फर्स्ट के अंदर सम लिख देता हूँ और सेकंड वाले में हम तीनों का सम कर देते हैं। $246 हो जाएगा। 246। परफेक्ट। एंड देखो हमारा टी फुट भी बन गया। लेकिन आप ये नोटिस करो, टी हेड जो था हमारा वो सेंटर था, टी फुट हमारा सेंटर नहीं है। साथ ही साथ में टी टी हेड हमारा बोल्ड था, बिकॉज हमें हेडिंग को बोल्ड करना चाहिए, जबकि हमारा टी फुट जो है वो बोल्ड नहीं था, बिकॉज उसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें। लेकिन अब हम अगर चाहे कि हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप इसको सी एस एस ओ एस की मदद से कर सकते हो। और तो शायद तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन होगा कि वाई डजेंट आर टेबल हैव बॉर्डर्स, तो वो आपको सी एस एस के थ्रू ऐड करना पड़ेगी। सी एस एस अभी मैंने ऑब्वियसली आपको नहीं कराया, बट आई जस्ट हेल्प यू आउट हियर, बिकॉज आई थिंक ये एक चीज़ है जो तुम बिना सी एस एस के भी तुम्हें आनी चाहिए। सो तुम्हें क्या करना है, स्टाइल टैग बनाना है हेडर के अंदर, हेड के अंदर, उसमें टेबल कॉमा टी एच कॉमा टी डी। तो इससे क्या हो रहा है, तुम टेबल टैग को, टी एच टैग को और टी डी टैग को सबको टारगेट कर रहे हो। और यहाँ पे हम उन्हें बॉर्डर दे देंगे 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। परफेक्ट। ये देखो सारी हमारी आ गई। बहुत ज़्यादा डार्क हो चुकी है, मैं इसको 1 पिक्सल कर देता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी। परफेक्ट। अभी टेबल हमारी सुंदर दिख रही है। और आप नोटिस करो हमारा टेबल था लेकिन कैप्शन में नहीं आया। अगर मैं यहाँ पे कैप्शन भी लिख दूँ तो कैप्शन पे भी बॉर्डर आ जाएगी। परफेक्ट, दैट्स जस्ट हाउ इट वर्क्स। तो ये सी एस एस था। आई डोंट थिंक इतना ज़रूरी है तुम्हारे लिए इस चीज़ को समझना। स्टे हैप्पी एज द वे इट इज़। एंड हमारे पास टेबल हो गया, टी एच टी बॉडी, आई थिंक सारे के सारे हो चुके हैं। एक कॉल ग्रुप है, हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक वो स्टाइल के अंदर, स्टाइल में नहीं, सॉरी नॉट, माय बैड माय बैड। वो तुम यहाँ पे यूज़ करोगे कैप्शन के नीचे। कॉल ग्रुप, तुमने ग्रुप बना दिया, इसमें तुम कॉलम्स को टारगेट करोगे, बट इतना ज़रूरी नहीं है, उससे तुम बेसिकली सी एस एस लगा सकते हो। मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉल स्पेन 1 background color with what was that name? I forgot the name. Just give me 1 second. I'll search and come back. So I'm back. मैं एक छोटी सी गलती कर रहा था, लाइक बैकग्राउंड सही था लेकिन वो स्टाइल में लिखना था। आई फॉरगॉट दैट बिकॉज आई यूज अ डिफरेंट सी एस एस फाइल। सो वो सब मैं यूज, एंड आई डोंट यूज कॉल ग्रुप्स मच बिकॉज मुझे इतना ज़रूरी नहीं लगता। बट आई विल शो यू गाइज हाउ दिस वर्क्स। तुम देखो हमारा फर्स्ट तो तुमने मतलब ग्रुप कर दिया हमने हमारी कॉलम्स को टुगेदर। अब इसी के नीचे देखो, मैं कॉल ग्रुप में एक दूसरी कॉलम को टारगेट कर देता हूँ, कॉल। यहाँ पे मैं स्टाइल बीजी कलर इक्वल्स टू रेड। आई एम चूजिंग ए रियली बैड कलर, वो मुझे पता है, बट यू सी हाउ इट वर्क्स। दैट्स कॉल ग्रुप इतना ज़रूरी नहीं है मेरे ओपिनियन में। ज़रूरी तो यही था, टेबल, कैप्शन, टी टी हेड, टी बॉडी, टी फुट। टी हेड में क्या होगा, टी एच होगा, टी बॉडी में टी आर होगा, टी डी होगा, एंड उनको कैसे बॉर्डर्स देंगे। दिस वॉज जस्ट नेसेसरी। और आज के लेक्चर में इतना ही था। टेबल्स एच टी एम एल में बहुत ज़्यादा ईजी है। एच टी एम एल में मेरे ओपिनियन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ सिमेंटिक्स और फॉर्म्स आते हैं, बिकॉज फॉर्म्स बहुत बार क्रिएट करें। तुम कोई भी वेबसाइट बना लो, मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स विल रिक्वायर यू टू क्रिएट अ फॉर्म। सो आई थिंक वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है HTML की, बट विल लर्न दैट इन लेक्चर 7। हमारा लेक्चर 4 यहाँ पे ख़त्म होता है। हमने हमारे HTML की टेबल्स देख रही है। मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में जिसमें हम लिस्ट करेंगे। लेकिन इस लेक्चर में आपको एक होमवर्क देता है। आई वॉन्ट यू टू गिव मी अ कोड जो, खैर इसमें मैं तुमको क्या ही यूनिक बनाने बोल सकता हूँ, देयर इज नॉट मच रिक्वायरमेंट। हाँ एक काम करो, मैं आपको वैसे सी एस एस सिखाई नहीं है, बट इफ़ यू कैन मैनेज देन मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। सी एस एस में फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए हम कलर का यूज़ करते हैं। तो तुम ऐसा मुझे करके दो कि मेरा टी हेड में मुझे अलग कलर का फॉन्ट मिले, टी बॉडी में अलग कलर का फॉन्ट मिले और टी फुट में अलग कलर का फॉन्ट मिले। इट्स अप टू यू, तुम्हें जैसा सी एस एस यूज़ करना है करो, इतना ज़रूरी नहीं है होमवर्क। और प्लीज़ डोंट यूज़ चैट जीपीटी बिकॉज उसका फिर कुछ सेंस ही नहीं है। क्योंकि मैं तुमको सिखा ही दूंगा, सीएसएस के फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये चीज़ आ जाएगी, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग यू होमवर्क मैं तुमको ये चीज़ दे रहा हूँ। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। मिलता है आपको नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम लिस्ट पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए बाय।